मेंगलियर को पता चल गया था कि हुन टियानडाओ वो कहाँ पर मौजूद है और वो उसे मारने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। उसे उसकी मास्टर ने बताया था कि हुन टियानडाओ वो दोबारा से रिबोर्न हो चुका है, यानी कि अगर उसे खत्म ना किया गया तो वो एंटाई सेक्ट के लिए आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। मगर जब वहाँ पर हुन टियानडाओ अपीयर होता है तो उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। और दूसरी तरफ हमने योंगफाई को देखा था जो कि डोंगचू किंगडम की तरफ निकल पड़ा था, क्योंकि उसे भी लोंगजी ने कहा था कि डोंगचू किंगडम में कुछ चेंजेस हुई हैं जिन्हें तुम्हें जरूर देखना चाहिए। वो लोग जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन लोगों को दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग कभी यहाँ जा रहे हैं तो कभी वहां वहां पर उन लोगों को एक और ऐसा वॉरियर भी दिखाई देता है जो कि एक यूनिकॉर्न पर बैठा हुआ आता है और वो लोंगजी को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है और उसे एक आइस फ्लावर देता है और कहता है कि अगर ये मेल्ट ना हुआ तो फिर मैं तुम्हें अगली बार ऐसा फ्लावर दूंगा जो कभी भी मेल्ट नहीं होगा। अगले में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पिंगयाओ सिटी में आते हैं और वहां पर योंगफाई आते ही युआन लोंग को थ्रो करता है और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। मगर योंगफाई उससे कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, मेरे ख्याल से तुम्हें अब ठीक हो जाना चाहिए। तो युआन लोंग कहता है कि हम लोग पिंगयाओ सिटी में आ गए हैं तो क्या हमें यहाँ पर कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। तो योंगफाई एक विंडो के पास जाता है, वहां पर बाहर बर्फ पड़ रही होती है। वो उस बर्फ को उठाते ही सीधा उसके मुंह पर दे मारता है और कहता है कि इसे पिघला कर पी लो। तुम जानबूझकर इतना सुस्त होने का दिखावा कर रहे हो जबकि तुमने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब की है। ये सुनते ही वो जुआनलोंग ड्रैगन दोबारा अपना ड्रामा शुरू कर देता है और रोते हुए कहता है कि जरा देखो तो सही ये इस बेचारे गरीब ड्रैगन को कितना टॉर्चर कर रहा है। मगर योंगफाई उसे अच्छी तरह से पहचानता था तो इसीलिए वो उसे वहां पर छोड़कर बाहर चला जाता है, जिसके बाद वो लोंगजी के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है कि तुम क्या खाना चाहती हो, मुझे बता दो तो मैं लेकर आता हूँ। मगर लोंगजी अंदर से कोई जवाब नहीं देती, जिस पर योंगफाई दोबारा खटखटाता है तो वहां से कोई जवाब नहीं आता। ये देखकर योंगफाई समझ जाता है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हुन टियानडाओ को। वो जब मेंगलियर के साथ फाइट करता है तो वो मेंगलियर की ताकत का अंदाजा लगा लेता है कि वो उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मेंगलियर से कहता है अच्छा तो तुमने मेरे पिछले अटैक को डॉज कर लिया, सच में तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो और ये तुम्हारा लोटस भी काफी शानदार है। मगर यहाँ पर मेंगलियर उससे कहती है कि टियानडाओ तुम एक घोस्ट की तरह हो। तुम ये बात जानते होगे कि आज से हजारों साल पहले हम लोगों ने तुम्हारे ग्रेट एंसेस्टर को भी हराया था और तुम लोग हमेशा से जीतने की कोशिश करते आए हो मगर कभी नहीं जीत पाए और आज भी तुम हारोगे। ये सुनते ही हुन टियानडाओ वो हंसते हुए कहता है कि हजारों साल पहले की बात है मगर अब सब कुछ बदल चुका है। ये कहते हुए वो जैसे जैसे अपनी पावर बढ़ाता जा रहा होता है तो मेंगलियर भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और हुन टियानडाओ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने मैजिक वेपन्स को रिफाइन नहीं कर सकता। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है उसके पीछे दो बड़े बड़े पंख आ जाते हैं और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। ये देखकर मेंगलियर कहती है कि इसके पास तो एक लेजेंडरी वेपन है जिसके बारे में कहा जाता है कि पिछले जितने भी डिस्ट्रक्शन डाओ थे उनमें से कोई भी इस वेपन को रिफाइन नहीं कर पाया था। लगता है हुन टियानडाओ ने इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया है। और यहाँ पर हुन टियानडाओ वो अपनी पावर को बढ़ाने के बाद जोर जोर से हंसते हुए मेंगलियर से कहता है कि ये वेपन न सिर्फ मैजिक बल्कि डिस्ट्रक्शन पाथ को भी एक साथ एक बॉडी के अंदर कंबाइन कर देता है। मगर जहाँ तक बात तुम्हारी है तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लोटस पर ही रिलाय करती हो, उसके बगैर तुम हवा में उड़ भी नहीं सकती। इतना कहते ही वो अपने वेपन लेकर हवा में ऊपर आ जाता है और जैसे ही मेंगलियर पर हमला करता है तो मेंगलियर अपने उसी जेड लोटस का इस्तेमाल करते हुए उसके जितने भी स्पिरिचुअल रिंग्स होते हैं उन्हें सीधा उस वॉरियर की तरफ थ्रो करती है। मगर वो वॉरियर उन्हें डॉज करते हुए मेंगलियर पर अपना वार करता है तो मेंगलियर उस स्पीयर को होल्ड करती है और टियानडाओ से इतनी जोरदार एनर्जी वेव रिलीज करता है कि वो उससे मेंगलियर को पीछे धकेल देता है। मगर वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, वो फिर से अपनी पावर को चार्ज करता है और अपनी फुल स्पीड के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो मेंगलियर ये देखकर डर जाती है और हुन टियानडाओ उसे जोर से एक ब्रिज के ऊपर दे मारता है और यहाँ पर वो अपनी पावर को कंटिन्यूसली बढ़ाना शुरू कर देता है तो वह इतना ज्यादा जोरदार प्रेशर क्रिएट होता है कि वो ब्रिज भी टूट जाता है और वो लोग वहां से भी नीचे जा गिरते हैं। और हुन टियानडाओ वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर अपना प्रेशर बना रहा होता है। ये देखते ही मेंगलियर वो अपनी फिंगर के साथ उसके प्रेशर पॉइंट पर क्लिक करते ही उसे वापस पीछे पुश कर देती है, जिसकी वजह से हुन टियानडाओ एक घर के अंदर जा गिरता है। मगर जब वो बाहर आता है तो मेंगलियर उससे कहती है कि हुन टियानडाओ लगता है कि तुमने शायद पिछले डिस्ट्रक्शन एंसेस्टर्स से बहुत कुछ सीखा है। तुमने उस वेपन को रिपेयर कर दिया है जिसे आज से पहले कोई नहीं कर पाया था। तुम्हारी न्यू पावर्स देखकर मैं तुमसे काफी सरप्राइज हुई हूँ। ये कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है मेंगलियर की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और
ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो दोबारा से फिफ्थ रियलम की तरफ जा रही हो और वो एविल स्पिरिट उस पर दोबारा से अपना कंट्रोल लेने वाली हो। देखते ही देखते उसके पीछे हमें एक गोल्डन लोटस दिखाया जाता है और जैसा कि मैंने कहा था वो यहाँ पर अपने रियलम को अपग्रेड करने वाली है। वो दोबारा से उसी इविल स्पिरिट का सहारा लेकर न सिर्फ अपना लेवल अपग्रेड कर देती है बल्कि अपनी पावर को भी कई गुना बढ़ाकर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैंगलियर जानती थी कि अपनी पावर को बढ़ाना या फिर अपनी सील को ब्रेक करना ये खतरनाक हो सकता है, मगर वो हुंटियान डाओ से कहती है तुम्हें मारने के लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं जरूर चुकाऊंगी। मगर हुंटियान डाओ वो उसे डरने वाला नहीं था। वो कहता है कि मुझे हमेशा से ताकतवर अपोनेंट्स की ही जरूरत थी, ताकतवर अपोनेंट ही मुझे अपनी पावर को बढ़ाने का मौका देता है। ये कहने के साथ वो अपना वही स्पीयर लेकर जैसे ही मैंगलियर पर वार करता है तो वहां जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है